गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीईटी, पुलिस, एसआई उनमें आते हैं। जो जनरल साइंस होती है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो सभी एग्जाम में आती है। ऑलमोस्ट जनरल साइंस उसी के कुछ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, किसका पूछ रहा है? प्रकाश का वेग पूछ रहा है, सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो अपन इसका प्रकाश का वेग का जो क्रम है वो देखते हैं किस में होता है, किसमें होता है देखते हैं। सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। उसके बाद होता है, निर्वात के बाद में होता है गैस में, फिर होता है द्रव में, फिर होता है ठोस में। तो निर्वात अपने को दिया हुआ है, फिर गैस में कुछ नहीं दिया, और द्रव में इसने दिया है पानी, पानी और ग्लिसरीन। क्या दिया द्रव में? पानी और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन दिया। ठोस में इसने दिया है कांच। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? निर्वात में। किसमें हो गया? निर्वात में। पानी और ग्लिसरीन में से दोनों में से पूछे तो ज्यादा पानी में होगा, क्योंकि ग्लिसरीन थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया निर्वात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दिखाई देता है। कहाँ का दिखाई देता है? दूर में, दूर का दिखाई देता है, लेकिन उसको उल्टा है, निकट का नहीं दिखाई देता। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। फिर अपना नेक्स्ट, सौर मंडल में कितने ग्रह है? सौर मंडल में कितने ग्रह है? 9, 7, 8, 10। कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 2000 तक कितने थे? 2006 तक कितने थे? 9 थे। कितने ग्रह थे? 9। किसको उठा दिया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। 2006 में प्लूटो को 9 थे, उनमें से इसको निकाल दिया। तो अब कितने बच गए? वर्तमान में 8 ग्रह है अपने सौरमंडल में। फिर अपना नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ये पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल होती है जो बीच का होता है। एक मिनट, ये पीएच स्केल होती है जो बीच में होता है वो 7। ये पीएच स्केल है ना, बीच का जो मान होता है 7, वो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है वो? उदासीन। अगर 7 से इस साइड में जाए, 7 से इस साइड में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सारीय। और इस साइड जाते हैं तो, इस साइड जाते हैं तो सारीय, और इस साइड में जाते हैं तो अम्लीय। जो 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय। और जो 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है? सारीय। जैसे 7.5 ले लो, इधर 6.9 ले लो, तो ये क्या? अम्लीय। और ये क्या है? सारी। इधर जो भी जितना भी होगा वो सारे सारी, इधर जो भी होगा वो अम्लीय। इधर जितना इधर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा अम्लीय होगा, उतना उस साइड में बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सारी होगा। तो इसका जल क्या है? जल क्या है? उदासीन। जल का पीएच कितना है? 7। जल का पीएच कितना है? 7। जल का कोई स्वाद नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो उदासीन है। फिर आता कोशिका का पावर हाउस कौन है? इनमें से कौन सा है जो कोशिका का पावर हाउस? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है इनमें से? माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या है? कोशिका का पावर हाउस। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति ग्रह है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। और क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये एंडोप्लाज्मिक झिल्ली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र, तंत्र। ये भी 2 तरह की होती है।
ये भी दो प्रकार की होती है, रफ एंड स्मूथ। जो रफ होती है उसपे राइबोसोम चिपके होते हैं, जो स्मूथ होती है उसपे नहीं चिपके होते हैं। जो राइबोसोम चिपके होते हैं उसपे वही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये हो गए अपना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, इनका अलग अलग बता दिया। तो पावर हाउस किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। नेक्स्ट, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। किसको कहा जाता है? शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार। बुध क्या है? सबसे छोटा। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा। और इसको मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेड ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसको इस कारण वहां का रंग कैसा है? रेड ऑक्साइड के कारण वहां का कलर, मंगल ग्रह का कलर कैसा है? रेड, वो रेड दिखाई देता है। तो इसका मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र को। फिर नेक्स्ट, सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। हीलियम और हाइड्रोजन कौन कौन है? हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही है। ए एंड सी दोनों ही है। ये पाई जाती है 24%, ये पाई जाती है 74%। 2% में अन्य जो गैस है वो पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर ए और ए एंड सी दोनों है ना, दोनों ही पाई जाती है सूर्य में। ज्यादा हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी है? CO2, SO2, NO2, CO। कौन सी है? इनमें जो CO2 गैस है वो प्रमुख गैस है। और कौन कौन सी है? CO2 प्रमुख है, फिर है मीथेन, फिर है N2 नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ये प्रमुख गैसें हैं जो कि हरित गृह प्रभाव है उसके लिए ये प्रमुख गैस है। लेकिन इनमें से भी मेन कौन है? मुख्य गैस कौन सी है? CO2। अब अपन समझते हैं कि हरित गृह प्रभाव है क्या। ये सन है और ये अपनी पृथ्वी है। और पृथ्वी में ये यहाँ पे CO2 है, वायुमंडल में CO2 होती है। ये क्या करती है? ये पृथ्वी अपनी ना, ये क्या करती है? ये CO2 क्या करती है? जब यहाँ से उष्मा आती है ना सूरज से, तो उसको ये अवशोषित कर लेती है। ये CO2 अवशोषित कर लेती है, लेकिन इसको वापस नहीं जाने देती। इसको वापस नहीं जाने देती। इससे एक क्या हो गया? यहाँ आवरण बन गया। आवरण बन गया एक, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है, वापस नहीं जा रही। जो उष्मा आ रही है वो अंदर ही रह रही है, वापस नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि इसका एक जो CO2 का जो गैस है, इनका एक आवरण बन गया। ये गैसें क्या करती है? इसको जाने नहीं देती उष्मा को, यहाँ अपना परत बना के इसको जो उष्मा है उसको बाहर नहीं जाने दे रही। जिसके कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और पृथ्वी गर्म होने लगी है। इसको बोलते हैं अपन हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, इससे क्या बोलते हैं अपन? हरित गृह प्रभाव। क्योंकि उसमें आ तो रही है लेकिन जा नहीं पा रही। किसके कारण? जो गैसें हैं इनके कारण वापस उसमें जा नहीं पा रही वायुमंडल से बाहर। तो ये था अपना हरित गृह प्रभाव। उसकी प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फिर है भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रमुख स्रोत कौन है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है। स्रोत तो सभी है लेकिन जो प्रमुख है वो कौन सा है? वो है कार्बोहाइड्रेट। अपन को भोजन में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अपन किसको लेते हैं? इसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। बाकी देखो रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट है तो वो तो ज्यादा लेते हैं। वसा उस पे जो अपन घी लगाते हैं वो थोड़ा सा लगाते हैं। प्रोटीन जैसे दाल हो गई वो भी अपन रोटी के जितनी नहीं लेते, बाकी अपन थोड़ी मात्रा में। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अपन ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो प्रमुख स्रोत क्या हो गया ऊर्जा का? कार्बोहाइड्रेट। ये अपने को ज्यादा मात्रा में चाहिए। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? मलेरिया, टिटेनस, रिकेट्स,
रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। मलेरिया मच्छर से होता है, ये जीवाणु से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है मलेरिया, और ये टिटेनी और एक जीवाणु होता है उसके कारण होता है। फिर अपना नेक्स्ट है निम्न में से जन्मजात रोग नहीं है। कुष्ठ रोग, टिटेनस रोग, मलेरिया, चिकन पॉक्स, इनमें से कोई भी रोग जो है कि वो आनुवंशिक नहीं है, जन्मजात नहीं है। जन्मजात वो होते हैं जो उनके मतलब माता पिता से संतानों में आते हैं, लेकिन ये कोई रोग नहीं है इनमें से जो माता पिता से आए, ये बाद में अर्जित किए गए रोग है। बाद में इन्होंने, जैसे कुष्ठ है, टिटेनस है, मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, ये सारे के सारे बाद में आए हुए रोग, ना कि जन्म से आए हुए। तो इनका आंसर क्या हो जाए, इनमें से कोई नहीं है। ये विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित, फैलता है एक दूसरे में। और मलेरिया मच्छर वाला है, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। और ये जीवाणु है, जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ भी जीवाणु जनित रोग है। इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी आता है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो ये दोनों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। और चिकन पॉक्स क्या है, वेरिसिला जोस्टर जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है। ये है विषाणु, विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर रोग किस भोजन अवयव की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, एड्स रोग का प्रसार नहीं होता। किसके द्वारा एड्स रोग नहीं फैलता है? रक्त द्वारा, माता पिता से संतानों को, स्पर्श द्वारा, यौन संबंध द्वारा। रक्त द्वारा फैलता है, माता पिता से संतानों में आ जाता है, स्पर्श द्वारा नहीं फैलता है, और यौन संबंध द्वारा भी फैलता है। स्पर्श द्वारा जो एड्स रोग है उसका संचरण, अपन किसी को एड्स है और उसको स्पर्श कर रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, उनसे एड्स रोग नहीं होता। उसके साथ रह रहे उससे भी नहीं होता। लेकिन रक्त द्वारा हो सकता है, अगर किसी की माँ को है तो उसके बच्चे में आ सकता है, और अगर किसी के साथ अपन दूषित यौन संबंध बना रहे हैं तो उसी से भी एड्स रोग हो सकता है। लेकिन किसी को स्पर्श करने से, उसको छूने से एड्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, सुनने योग्य ध्वनि कौन सी है? 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 50 से 80 डेसिबल, 130 डेसिबल। जो 50 से 80 डेसिबल है वो एक सुनने योग्य ध्वनि है। और ये क्या है, जो स्पाइस जेट्स होते हैं, जो वायुयान होते हैं, उनकी ध्वनि, ये सुनने योग्य नहीं है, कानों को प्रिय नहीं है, वायुयानों द्वारा। और ये जो अपन धीरे धीरे फुसफुसाहट करते हैं ना, ऐसे कान में बोलते हैं, फुसफुसाना, वो है। ये थोड़ा शोर, जैसे बाहर शोर हो रहा है, वो है। लेकिन जो 50 से 80 डेसिबल के बीच जो ध्वनि होती है उसको अपन अच्छे से सुन पाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना। उपरोक्त में से कोई शय नहीं। भोजन को, जब अपन भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटिस श्वास नली को ढक लेता है। अपन अपना जो है क्या है, जो खाने का, जैसे ये खाने का, यहाँ एपिग्लोटिस होता है, तो गलती से ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये श्वास नली को, ये ढक्कन बंद कर देता है। ये जैसे अपना, सॉरी, जो ये खाने की नली और श्वास नली, ये दोनों यहाँ पे जो गले में, इसोफेगस बोलते हैं इसको, तो जो अपने खाने वाली नली है और ये श्वास वाली नली, तो ये दोनों यहाँ एपिग्लोटिस है। यहाँ पे जैसे ही अपन खाना खाते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जाके श्वास वाली नली के ऊपर ढक्कन लग जाता है, उससे अपना खाना श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो ये क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है?
सीरम, लसिका, प्लाज्मा अप्रोक्स में से कोई नहीं। क्या कहलाता है? जो द्रव्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। किसका करता है? मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। अमोनिया का कौन करता है? अमोनिया का जो जलीय जीव, अमोनिया का कौन करता है? जलीय जीव। इसका उत्सर्जन करने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और जो यूरिक अम्ल है उसका कौन करता है? यूरिक अम्ल का करते हैं सरीसृप, सरीसृप और कीट, पक्षी, कीट और पक्षी ये क्या करते हैं? इनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। क्या करते हैं? ठोस रूप में, अपने आप को ठोस रूप में जो अपना उत्सर्जन करते हैं वो ठोस रूप में करते हैं, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और ये होता है यूरिया। इसमें पूरी प्रोसेस नेफ्रॉन द्वारा, किडनी द्वारा, लीवर द्वारा वो प्रोसेस होके फिर यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य किसका करता है? यूरिया का। यूरिक अम्ल का सरीसृप, कीट, पक्षी वगैरह करते हैं। अमोनिया का जलीय जीव करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? 1, 3, 2, 4। कितनी बार गुजरता है? 2 बार। कितनी बार गुजरता है? हृदय में से रक्त जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो कितनी बार गुजरता है? 2 टाइम। कितनी बार गुजरता है? हृदय से 2 बार। नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कोशिका नहीं है? बी लिम्फोसाइट, बिंबाणु, बेसोफिल, मोनोसाइट। कौन सी नहीं है? WBC कितने प्रकार की होती है? ये 5 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। ये 5 टाइप की होती है। तो इनमें से कौन सा जो नहीं है? इनका टाइप बिंबाणु। ये प्लेटलेट्स होते हैं। जो ब्लड होता है उसमें 3 टाइप की कोशिकाएं होती है, रेड, व्हाइट और प्लेटलेट्स। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। सॉरी, ये है। तो इसका राइट आंसर बी, बिंबाणु, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, दैनिक लय नियमन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि है इनमें से जो दैनिक दिनचर्या होती है उसको नियमन करती है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। जो अपनी पीनियल ग्लैंड होती है वो क्या करती है? वो अपने चक्कर को, जैसे अब नाइट हो गई तो अब सोना है, अब उठना है, अब क्या मतलब उसमें फीड हो जाता है कि क्या करना है। तो ये कौन करता है? यह करता है अपना ये जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये सब ये नियमित करती है। ये और ये क्या करती है? जो हार्मोन स्रावित करती है, मेलेटोनिन, हार्मोन को स्रावित करती है। जो ये हार्मोन क्या करता है? अपनी दिनचर्या को नियमित करता है, नियमन करता है। तो ये थे अपन के 20 क्वेश्चन साइंस के जो जनरल साइंस से आते हैं। तो अब बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।